सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारा लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक हमने किया था, ठीक है। अब हम जो है, क्योंकि मेन चैप्टर्स हमने कर लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड में जिन चैप्टर्स का वेटेज था, है ना बेटा। तो सबसे पहले हमने किया था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, फिर मेटलर्जी, फिर मोल कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हमने किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चार चैप्टर जो है ना, कहते हैं कि दीज आर द बैकबोन ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम करेंगे सारे और चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर्स इतने टफ नहीं है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स इतना टफ नहीं है, इजी है, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो समझना भी था, प्रैक्टिस भी करना था, और लेंथी चैप्टर्स थे वो थोड़े एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल में बेटा तुम्हारी बुक्स में, मुझे मालूम है चाहे कोई भी बुक्स यूज़ करते हो, बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मेनली हमें किस पे फोकस करना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके ट्रेंड क्या है। उनका ट्रेंड मतलब कहते हैं आजकल क्या ट्रेंड है, आजकल ग्रीन कलर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ग्रीन, मैं बता रहा हूँ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का ट्रेंड है आजकल। आजकल लोग फ़ोन ले रहे हैं वो भी ग्रीन, ठीक है। कुछ लोगों का वाइट कलर का ट्रेंड चल रहा है। वाइट और ब्लैक तो खैर अपने फेवरेट कलर है, ठीक है। और तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और इसी में से बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने बार बार बोला है कि आप जो है बोर्ड के क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, ठीक है। चलो ओके, देन वी स्टार्ट विद पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड यू नो इन क्लास 9 वी स्टार्टेड व्हाट हाउ पीरियोडिक टेबल, मैं इसको बोलता हूँ वाज मैन्युफैक्चर्ड, कैसे बनाई गई थी। वाज मेड की जगह मैं मैन्युफैक्चर्ड बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन था। उसमें न्यूलैंड थे, ठीक है। उसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा हमने, डॉमिनियन लॉ ऑफ ट्राइब्स पढ़ा था, लोथर मेयर पढ़ा था, ठीक है। इसमें ग्राफ था लोथर मेयर में। फिर हम मेंडलीफ पे आए थे, है ना। मेंडलीफ के बाद किसने बनाया था फिर फाइनली? हेनरी मोज़ले ने उसको रिफाइन दे दिया था। मेंडलीफ और हेनरी मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में खाली डिफरेंस यही है कि मेंडलीफ ने कुछ जगहें छोड़ रखी थी, गैप छोड़े हुए थे। दूसरा, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, एलिमेंट्स अरेंज किस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और हेनरी मोज़ले ने जैसे एटॉमिक नंबर पे करा, सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे। देखो पीरियोडिक टेबल का शेप जो होता है ऐसे ही तुमने देखा होगा। देखो मैं तुम्हें रफ ड्राइंग तो तुम्हें मालूम है कि जबरदस्त है, ऐसी ड्राइंग तुम्हें मिलेगी देखने को। ड्राइंग का ऑस्कर अवार्ड नहीं होता, वरना मिल जाता, ठीक है बेटा। ये अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं, ब्लॉक्स, अपार्टमेंट्स। हमारे क्लास 10th में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले से। और साथ ही साथ जो नीचे एक तुमने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ये ट्रांजिशन सीरीज होती है, इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है ना, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। ठीक, क्लियर। और ये जो है ना, ये एस ब्लॉक है, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा। ये जो है आपका डी ब्लॉक। क्या है बेटा? ये डी ब्लॉक, ठीक है। और ये है आपका एफ ब्लॉक। ये तो होता नहीं, हम लोग जब जाते हैं सोसाइटीज में तो, ठीक है, एफ उसके भी अलग डिवीजन हो जाता है। इस एस ब्लॉक में जो आपके सिलेबस में है वो है फर्स्ट ए, या फिर इसको बोलते हैं 1। ये है सेकंड ए, या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2। और ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि तुम 2A करके आ जाओ और सेकंड कर दो, ठीक है, गलत है ये। सेकंड जो है रोमन नंबर में सेकंड ए, ठीक है, समझ में आया? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, 11th क्लास में तुम पढ़ोगे। फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा थर्ड ए, ठीक है, से लेके तुम्हारा कितना है 7th ए तक। और थर्ड ए को हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं 13। फोर्थ ए को हम बोलते हैं 14। फिफ्थ ए को बोलते हैं हम 15। 6th ए को बोलते हैं हम 16। और 7th ए को बोलते हैं हम 17। ये लास्ट वाला जो है 18
या फिर 0 ग्रुप एलिमेंट्स का रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे सिलेबस में ध्यान रखना बच्चे, मैं किसी का नहीं बोलूंगा पर्टिकुलरली, लेकिन उनको कहा जाता है कि सारे एलिमेंट्स याद कर लो। नहीं याद करना, आपको खाली 1 to 20 लिख लो कहीं पे भी। 1 से लेके 18 तक हमारे सिलेबस में बुक्स में दिया हुआ है, अप टू थर्ड पीरियड। मैं कहता हूं चलो 1 to 20 कर लो तुम। 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं तुमको, उनका नाम याद रखना है तुमको, थिंग्स टू रिमेंबर। उनका सिंबल याद रखना है, उनका एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं Z से। मास नंबर नहीं याद करना है, मास नंबर नहीं है हमारे सिलेबस में याद करने के लिए। मास नंबर तुमको मिलेगा, ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना है। और जो मास नंबर है उसको याद नहीं करना है। मास नंबर क्लास 12 तक आपको दिया जाता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न द मास नंबर, डोंट लर्न, थिंग्स टू लर्न, ठीक है, ध्यान रखना। साथ ही साथ इनका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। किनकी? इनकी, ठीक है। तो 1 to 20 एलिमेंट, ये तो मैंने एक पिक्चर सी बना के दिखा दी। अब ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में यहाँ पे ट्रांजिशन और यूनिट ट्रांजिशन, ये तुमने क्लास 9 में देखा था, ठीक है, क्लास 9 में तुमने सब पढ़ा हुआ है। अब देखो, सुनो मेरी बात को, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जो देख रहे हो तो वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्टिकल कॉलम्स, ये है ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और हमारे उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 है, ठीक है, समझ में आया। और हॉरिजॉन्टल रोज जो है, जो ऐसी ऐसी चल रही होंगी, तुमने देखा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे कट रहे होंगे ये सब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाती है? पीरियड्स, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। और टोटल कितने पीरियड्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? 7। लेकिन हमारे सिलेबस में अप टू थर्ड पीरियड तक पढ़ना है, लेकिन तब भी मैंने 2 एक्स्ट्रा करा दिए फोर्थ पीरियड के, 19 और 20, पोटेशियम और कैल्शियम। अभी मैं पूरी टेबल बना के दिखाऊंगा, इसको नोट कर लो एक रफ फॉर्मेट में, जिससे तुम्हें ध्यान रहे हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने उतार दिया, इसको मैं अब साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट भी साफ कर दिया मैंने गलती से, साफ हो गया, कोई बात नहीं, बाद में आप बना लेना इसको, अब अच्छा सा बनाना थोड़ा। अब देखो बेटा, अभी ध्यान रखना, मैंने बताया था ग्रुप्स हमारे पास कैसे हैं, 1 to 18 है, और ये क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? टॉप टू बॉटम, इसके ट्रेंड्स को पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, समझ में आया? देखो, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, यानी मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ये ट्रेंड आता है, मूविंग डाउन, यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा ये पीरियड्स, पीरियड्स है हमारे 1 to 7, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज, मैंने लिखवाया अभी, अभी बताऊंगा मैं कि कैसे पीरियड्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे ग्रुप, ठीक है, ढंग से ध्यान रखना क्या उसको। अच्छा देखो, ये देखो बेटा, मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं 11Na, उसका एटॉमिक मास होता है 23, ये तुम्हें याद रखना है, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, उसका नाम, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं, 2,8,1, आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया? फर्स्ट 1 और फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे सर अगर 13 एल्यूमिनियम का आ जाए तो कैसे निकालेंगे हम? तो 2,8,3, ठीक है, 3 जैसे आया तुम्हारा
तो ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा, या तो 13, अब तुम कहोगे सर 13 क्यों, क्योंकि ये जो थर्ड है जो ग्रुप है, जब तुमने पीरियोडिक टेबल देखी थी तो हमने बताया था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 एलिमेंट्स का गैप है, तो 3 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें +10 हो जाता है, तो हो गया 13, ठीक है ना। समझ में। अब पीरियड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से, कितने शेल है 1 2 3, तो इसका पीरियड क्या हो गया थर्ड, ठीक है, और इसका ही पीरियड क्या हो गया थर्ड। इसका रोमन नंबर मत लिख देना ऐसे करके थर्ड, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से, क्लियर, समझ में आया, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि भाई हेलोजेंस का कैसे हम जो है हेलोजेंस का और एल्कली मेटल्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, एल्कली मेटल जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप में होते हैं यानी 1A में, और हेलोजेंस किस में होते हैं 17 या 7A में। हर बुक में दे रखा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतनी चीज ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते हैं। जो भी ऑक्सीडाइज होगा यानी जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो गेन करेगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल यानी हेलोजन जो है वो क्या होंगे, सॉरी मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएंगे। दूसरा क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर और नॉन कंडक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप नोट कर लें इसको, ठीक है। ये बता दिया कैसे ग्रुप निकालते हैं, कैसे पीरियड निकालते हैं, और इसको मैं डिटेल में कराएंगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि पीरियड्स और ग्रुप्स को हम कैसे निकालते हैं, पीरियड्स को हम कैसे रीड करते हैं, पीरियड्स को हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं यानी अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और मूविंग डाउन का होता है टॉप टू बॉटम, हम ग्रुप को रीड करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेफिनेशन है, व्हाट इज प्योरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, है क्लास 10 में तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर देयर इन आवर सिलेबस, सारी नहीं करनी है, ठीक है, कुछ ही हमारे सिलेबस में सारी नहीं करनी है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है व्हेन द प्रॉपर्टी रिपीट्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, रिमेन द सेम, और जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पीरियोडिसिटी है हमारी। अब उसमें वेरिएशंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं एक टेबल और बताऊंगा, उस टेबल के बेसिस पे अब 90% पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, 90% कम बता लो, ज्यादा ही निकाल लोगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग का उससे आ जाता है रिलेटेड, मतलब दोनों चैप्टर कर लेंगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा पूरा। देखो पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज, इसको एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, कहीं वॉल्यूम भी बोला जाता है, एटॉमिक वॉल्यूम। फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, एक ही चीज है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी IE से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आपको स्पेलिंग बता दूंगा। तीसरी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। और फोर्थ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिफ्थ पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, और सिक्स पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सब पढ़ेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मेटेलिक कैरेक्टर, ये एटॉमिक साइज, और वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब देखो बेटा, हमने ये सब सारी चीजें, अब मैं तुम्हें इनकी स्पेलिंग्स बताऊंगा, स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक साइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेलिंग में, ठीक है। एक है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ बुक्स में इसकी स्पेलिंग दे रखी है IONIZATION,
कुछ भी दे रखी है IONISATION, ये अमेरिकन इंग्लिश दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही मीनिंग है। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, मतलब एक ही। ठीक है समझ आया? और जो पोटेंशियल है वो, क्योंकि हम एनर्जी अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, इसलिए पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चल ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ये इनकी डेफिनेशन है, वो सॉरी स्पेलिंग है, और इसका मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग चीज है। ठीक है, मैं तो ज्यादा प्रेफर इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो है ना IONISATION, ये क्या होता है? 2 स्टेप प्रोसेस करा था ना हमने, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन में इट डिसोसिएट इनटू आयंस डायरेक्टली, इसमें फॉर्मेशन देन सेपरेशन ऑफ आयंस। ठीक है ना, फिर डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो ये नोट कर लो अगर नोट करना है, समझ गया मतलब इसको? तो बेटा ये इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए, ठीक है, और मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, तो उसमें एक टेबल दूंगा, उस टेबल के बेस पे आप सारे क्वेश्चन, मैंने क्या बताया 90% बोर्ड क्वेश्चन और 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे गारंटी के साथ। ठीक है, गारंटी के साथ करोगे बिल्कुल, मैं जब बोल रहा हूँ तो हाँ तो पक्की बात समझ लो इस बात को। ठीक है, और जो कल हम टॉपिक जो करेंगे फिर टेबल करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे और उनके पीरियोडिक टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो है बच्चों, कल हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल किया था। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल का, इंट्रोडक्शन दिया था। आज जो मैं एक टेबल बना के दूंगा तुमको, पूरी फॉर्मेट की टेबल, उस टेबल के बेस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं सारी जितनी भी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी मैं डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ। हर बुक में डेफिनेशन दे रखी है, मैं बोलूँगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। ठीक है, हर डेफिनेशन को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज करके बताई थी डेफिनेशन मैंने कि व्हेन द प्रॉपर्टी रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, तो इट इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी कोई एक ट्रेंड बन गया रेगुलर इंटरवल का। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम एटॉम 11 है इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो इसको स्टेबल होने के लिए यानी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है या गेन करना है? तो कौन सा आसान तरीका है? लूज। ठीक है, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा क्या बन जाएगा? सोडियम आयन, यानी ये चार्ज स्पीशी बन गई। ये था न्यूट्रल एटम। क्या था ये? न्यूट्रल एटम। क्यों था न्यूट्रल? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है, या 11 नेगेटिवली चार्ज है तो 11 पॉजिटिवली चार्ज भी है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जैसे इसने लूज किया तो इलेक्ट्रॉन क्या रह गए? खाली 10 रह गए, और प्रोटॉन क्या हो गए? वो फर्क ही नहीं पड़ता उन पे, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है गेनिंग और लूजिंग में वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अगर मैं बोलूं इस पेन से कि भाई ये पेन जो है ना उड़ के वहां चले जाए, चला जाएगा क्या? जाओ तो भाई ना, इसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, कोई भी चीज के लिए मिनिमम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the outermost shell of an atom to make it an isolated gaseous atom। ये डेफिनेशन दे रखी है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप कर रहा है। कौन सी करता है ये? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फॉलो अप कर रहा है? नियॉन की, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। ठीक है ना, समझ में आ गया? और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद भी अब कितने रह गए? 10 ही रह गए।
तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। क्या कहलाती है ये? जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, Mg2+ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो कितने बचे? 10। यानी इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। में एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, लेकिन स्पीशीज का, चार्ज स्पीशीज का कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? उसके तो यहाँ पे ये क्या हो गया? न्यूट्रल था और न्यूट्रल से क्या बन गया? स्टेबल बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का मतलब होता है दे शुड फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर हो गया इस बात को? तो क्या डेफिनेशन है? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the outermost shell of an atom, या फिर valence electron from the valence shell of an atom to make it stable or to make it an isolated gaseous atom. It is known as ionization energy, and it is क्या है ये? It is measured in volts. That's why it is known as ionization potential. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात समझ में? तो ये तुम एक एग्जांपल नोट कर लो, जैसे मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। ढंग से देख लो अच्छी तरीके से। तो मैग्नीशियम को क्या करना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा ये? मैग्नीशियम आयन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रह जाएगी इसकी? 2,8। इसकी कितनी रह गई? इसकी भी 2,8। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लूज हुएंगे, एक एक करके लूज हुए। तो इसमें हम क्या कैसे कहेंगे कि मैग्नीशियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना Mg+, ये Mg+ को और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, तभी ये बनता Mg2+। ठीक है, समझ में आया? तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो ये कहलाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब उसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या कहलाएगा? ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों होगी अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करो। तो बेटा ये मैंने जो बताया था ना, ये तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किया लूज, तब ये मैग्नीशियम आयन बना। लेकिन मैंने बताया कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं। जैसे मैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो रही है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सेकंड पार्ट जा रहा है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो रही है। अब मैं देखो तुम्हारे एग्जांपल और बताता हूँ, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेशन जो है आपके उस फॉर्म में भी आ सकती है। दे विल गिव यू द डेफिनेशन, दे विल आस्क नेम द टर्म। जैसे डेफिनेशन दे दी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the valence shell of an atom। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम या तो फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये सब आइसोलेटेड वर्ड मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, ठीक है? उसके मार्क्स नहीं है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे उसके। अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या एटॉमिक नंबर होता है? 13, 2,8,3। ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए कि स्टेबल हो जाए? 3। तो क्या बन जाएगा ये? एल्यूमिनियम आयन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 2,8 रहेगी। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे तुम्हारे पास? 13। प्रोटॉन कितने थे? 13। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तभी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन उतने ही रहे, तभी इसका जो चार्ज है इस पर हमने दिखा दिया प्लस पे। ठीक है, समझ में आया? अब ये एक साथ नहीं जाते हैं, एक एक करके जाते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये बनेगा एल्यूमिनियम प्लस। तो कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 11th में। सेकंड यानी प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और लूज होगा तो क्या बनेगा? ये Al+2। एक एक करके हटता है, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड यानी +2,
एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो क्या बन जाएगा ये Al+3, क्या हो गया बेटा ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो तुमसे अगर पूछा जाएगा ना एक्सप्लेन व्हाई, क्वेश्चन आता है IE थर्ड इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि यहां पे क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे 12 और प्रोटॉन कितने थे 13। ठीक है, तो यहां पे इतना फर्क नहीं था। अब क्या हुआ जब एक यहां पे जब हुआ, ठीक है, जब इसमें से लूज करा गया तो क्या रह गए यहाँ पे, कितने रह गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे 11 और प्रोटॉन कितने थे अपने 13। यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को और अपने तरफ खींचेगा क्योंकि ज्यादा है ना नंबर में। और यहाँ पे क्या हो गया, तभी मैंने क्या बताया कि IE1 IE2 से, और यहाँ पे क्या हुआ फाइनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10 और प्रोटॉन रहे 13। अब तुम कहोगे सर क्या Al+4 भी हो सकता है? क्यों होगा, हमें 3 इलेक्ट्रॉन लगा के स्टेबल करना था, 8 इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट में। ठीक है ना, समझ में आया? तो ध्यान रखना इस बात का कि ये सीरीज होती है बिकॉज वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड outermost electron. Why? Because the number of protons remains the same. The protons dominate the charge. ठीक है, प्रोटॉन 13 है और इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए खाली 10। यहाँ पे कितने थे 13 थे प्रोटॉन, 13 थे। यहाँ पे कितने थे 11। यहाँ पे कितने थे तुम्हारे, हाँ मतलब यहाँ पे कितने थे तुम्हारे, जब IE1 लगाया तो तुम्हारे उस समय बराबर थे और तुम्हें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्ट्रैंड को, नोट कर लो आप लोग। तो ये समझ लेना IE3 IE2 और मैंने स्ट्रेंथ किससे दिया गया, इसमें ज्यादा हमें लगाना पड़ती है स्ट्रेंथ। ठीक है, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस वन, एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक मैंने तुम्हें बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो उनको हम आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन हो गया, ये सब जो है आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। सेकंड जो तुम्हारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडिया, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा पहले मैं, सॉरी फिगर के थ्रू, उसका डेफिनेशन भी तुम समझ जाओगे। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो मालूम है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। ये सेंटर हो गया न्यूक्लियस का। ये अगर तुम्हारे पास 2 शेल है, ठीक है, K शेल है और L शेल है, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, यानी डायमीटर का हाफ सर्कल का। ठीक है, यानी क्या है, इट इज द, तभी मैंने एटॉमिक रेडियाई भी बोला था ना। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। खत्म, नोट करो फिर, लिख लो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। खत्म, एटॉमिक साइज रेडियस। ठीक है, लिख लो और डायग्राम नोट कर लो, फिगर आसानी रहेगी तुम्हारी भी। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ अट्रैक्शन। और कौन करता है अपने तरफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का, कौन करता है, मेटल के नॉन मेटल, कौन करता है, नॉन मेटल गेन करता है ना। ध्यान रखते हैं ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन दिखाता है, मेटल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन दिखाता है, नॉन मेटल। तो डेफिनेशन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, 2,8,7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए कि स्टेबल हो जाए, एक, तो ये गेन कर लेगा।
और क्या बन जाएगा इसके पास, Cl माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना था यहाँ पे 18 हो गया और प्रोटॉन कितना रहा 17। प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता ना, यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रॉन भी 17 था और प्रोटॉन भी 17 था। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं और ये एटॉमिक नंबर है। सो हम किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, Z से, ठीक है, मास नंबर को A से। एटॉमिक नंबर याद करने में बार बार बोल रहा हूँ, 1 से लेके तुम्हें 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं, उनके एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है, 1 to 20, वैसे 1 to 18 है, सिंबल याद रखना है तुमको उनका और नाम याद, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आप लोगों को ढंग से करनी है, ठीक है, समझ आएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये जो पंखा चलेगा या फिर लाइट जलती है तो कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में, और लाइट किस में हो जाती है, हीट में, रिलीज हो रही है। तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खत्म, बाय नॉन मेटल। डेफिनेशन नोट कर लो, कहीं से भी सेम है, ठीक है, नोट करो। सिंपल सी डेफिनेशन थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम नॉन मेटल, मेटल मीन नॉन मेटल, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन नेगेटिव आयन, ठीक है। उसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मेटल, ठीक है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिव आयन, यानी केटायन। ये भी डेफिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट है, तो 3 आपकी हो गई पीरियोडिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, इसको समझ लो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को एक साथ समझ लो, कर लिया हम लोगों ने। और इसके अलावा कोई नहीं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये सब कुछ नहीं है सिलेबस में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग मेटेलिक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बेटा, समझ में आया, आई बात है। मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब व्हेन अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव आयन, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव आयन इज नोन एज मेटालिक करेक्टर। द टेंडेंसी ऑफ अ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ नेगेटिव आयन इज नोन एज नॉन मेटालिक करेक्टर। सिंपल डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू बिकम टू गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, the tendency of an atom to lose electron, it is the tendency of an atom to lose electron to become positive ion, ब्रैकेट में लिख लेना केटायन, ठीक है, is known as metallic और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में लिखना केटायन, ब्रैकेट क्लोज, इज नोन एज मेटालिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। और इसकी डेफिनेशन ऑपोजिट है, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनायन, टू बिकम अ नेगेटिव आयन, और ब्रैकेट में लिखना एनायन, ठीक है। The tendency of a non-metal to gain electron to become a negative ion, ब्रैकेट में लिखना anion, is known as electronegative. Tendency of an atom to gain. एटम लिखो या फिर नॉन मेटल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, इज नोन एज नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। खत्म। 5 है हमारे सिलेबस में। एक एटॉमिक साइज कर लिया हमने, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल करा, एक हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा, ठीक है, एक मेटेलिक करेक्टर करा, एक नॉन मेटेलिक करेक्टर करा, एक और बचा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 6 लास्ट बची है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है। उसमें क्या था कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना,
तब वह है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो क्या है, लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वही मैं कह रहा 5 3 6 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत। देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको डिनोट करते हैं हम ई डॉट एन डॉट, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में तो मालूम है बॉन्डिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, क्लोरीन के कितने थे 7, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, और इसका डुप्लीट हो गया, तो इनके बीच में क्या बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन इसके पास जो है क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और ये कौन से नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर है इन दोनों के बीच में, जो शेयर्ड पेयर है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स का होना, तो शेयर्ड पेयर ही बोलेंगे ना, वो अपने तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा जब खींचेगा तो क्या होगा, इस तरीके से एरो बन जाता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या चार्ज आता है नेगेटिव, कोई लूज करता है उस पर आता है पॉजिटिव, लेकिन ना ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनका आएगा डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्ज, और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये पार्शियल है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट नहीं है। आया बेटा, आगे बात समझ में क्लियर। तो उसकी डेफिनेशन होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। इट हैपेंस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं है, इट हैपेंस बिकॉज क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, मच मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही था, वो भी शेयर हो गया, क्लोरीन के पास 6 और है एक्स्ट्रा, यानी 3 पेयर एक्स्ट्रा जो कि नॉन बॉन्डिंग है, वो ही नहीं है शेयरिंग उनकी, ठीक है। एक ही की तो ये बस खाली, तो क्या करेगा, अब वही वाली बात आ गई नहीं, जो एक ताकतवर इंसान जो है शेयरिंग हुई, ठीक है। तो मैं अगर वीक हूं तो जो मुझसे शेयरिंग कर रहा है, मुझसे स्ट्रांग है, वो तो अपने तरफ खींचेगा, ज्यादा विड्रॉ कर लेगा अपने तरफ, होता नहीं है टग ऑफ वॉर में। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, सेम वेट होता है, सेम केजी जो है दोनों की तरफ होना चाहिए, है ना, लो हाइट और उसका नहीं होता है कुछ भी, वेट दोनों की तरफ सेम होना चाहिए। अगर वहां पे 1500 kg है तो दूसरा वाला भी 1500 kg, अगर 800 है तो 800, फिर वो टेक्निक होती है कि कैसे जो है हम उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पुल करते हैं अपने तरफ तभी तो उसी को तो माना जाता है जीता हुआ। तो यहाँ पे क्या, क्लोरीन जो है टग ऑफ वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में, और क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, अपने तरफ विड्रॉ कर लिया। टेक्निक की वजह से वो लोग जीतते हैं, और यहाँ पे ये क्यों जीत रहा है, क्यों विड्रॉ कर पा रहा है, कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और क्या क्या हुआ, एटॉमिक साइज हुआ, ठीक है, मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर सारे आपके हो गए। दो टेबल्स हैं जिनके बेस पे आप 90% क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। दो टेबल्स, एक टेबल तो मैं अभी आपको बना के दिया, सारी टेबल जो है मैंने ही बनाई हुई है और कंबाइन करके बनाई है आप लोगों को, आपके लिए अच्छी मददगार साबित होगी। अब बच्चे कह रहे हैं आप CBSE बोर्ड पे बनाओ, CBSE बोर्ड के चैप्टर्स पे 4-5 चैप्टर में, सोच 4 चैप्टर आते हैं, मोर देन 4 आते हैं। देखो टेबल बताऊंगा मैं, सिंपल टेबल बनाऊंगा, ढंग से देखना, ठीक है, अच्छी तरीके से। यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, देखा कितना बढ़िया बनाया इसको, 1 2 डिवाइड नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। तो कितने में डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेते हैं हमको,
इनको जरा मैं इक्वली डिवाइड करूँ पहले अच्छे से, नहीं तो कम हो जाएगा। टेबल जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, आपको वो लगेगा हाँ यार ये सब थोड़ी आसानी से इसी को टेबल्स की बेस पर सारे क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 1, इसके बाद हम करेंगे 2, सर कम हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, उस साइड 8 और अब हो गया 9। ठीक है, क्यों मैंने 9 करा? क्योंकि हमारे सिलेबस में खाली फर्स्ट और 1 है हमारे सिलेबस में, सेकंड और सेकंड ए है, थर्ड नहीं है, 13 है। ठीक है, 13 या फिर थर्ड है, 14 या फिर फोर्थ है, 15 या फिर फिफ्थ है, 5 है, 16 या फिर 6 है, 17 या फिर या फिर 7 है, और 18 या फिर 0। यही हमारे पेपर। ठीक है ना, क्लियर? अब यहां पे मैं लिखूंगा एलिमेंट्स, उनका सिंबल्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और नंबर ऑफ पीरियड। हमारे कितने पीरियड्स हैं? 3 पीरियड्स हमारे पेपर में। 1 तब भी मैं 4 तक लेके जाऊंगा। ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 और ये आपका 4। थर्ड पीरियड तक है, लेकिन हम 4 तक करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड और ये आपका फोर्थ पीरियड। हमारा खाली मैं बार बार बोल रहा हूँ थर्ड पीरियड तक है, लेकिन हम 19-20 तक करते हैं। ठीक है, 20 कैल्शियम तक करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 हाइड्रोजन 1, क्लियर? 2 हीलियम, कहाँ पे आएगा हीलियम 2? किधर आएगा? 18 पे। तो 2 He4। ठीक है, हमें एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना, वो एटॉमिक मास नहीं याद रखना, मैं लिख दिया लेकिन नहीं याद रखना। अब हम डायरेक्टली जाएंगे सेकंड में। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा? फिर हीलियम के बाद क्या आएगा? लिथियम। तो 3Li, 4 Be, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ठीक है, हटा दो इससे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके बाद 11 Na सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 कितना हो गया? सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। ठीक है, फिर 19 पोटेशियम और 20 तुम्हारा क्या हो गया? कैल्शियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसकी खाली 1 ही रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं, EC। ठीक है, इसकी कितनी है तुम्हारी? 2। इसका कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी EC 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2, क्या होगा ये? 7, 2,8। फिर 2,8,1 बोलो 2,8,2, 3, 4, 5, 6, 2,8,7 और 2,8,8। इसका कितना हो जाएगा? 2,8,8,1 बड़ा कर देता है इसको। 2,8,8,1 और 2,8,8,2। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें रीड करना सिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, एक चीज रीड करना सिखा रहा हूँ। वो क्या रीड करना है तुम्हें? कैसे हम ग्रुप्स को पता कर रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को।
यहाँ पे कितना है 1 है, तो आउटरमोस्ट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी फर्स्ट ग्रुप में है ये। कितने शेल है 1 है, तो ये फर्स्ट पीरियड में। कितने शेल्स है यहाँ पे 2, सेकंड पीरियड में। लास्ट तक देखो 2 शेल्स है। यहाँ पे कितने 3 शेल्स है 1 2 3, सबके देखो 3 है, तो कितना है थर्ड पीरियड। यहाँ पे देखो 4 शेल्स यूज हुए यानी 4 ऑर्बिट्स यूज हुए, ठीक है, फॉर्मूला बताया था उनको मैंने। अब सबके आउटर मोस्ट में देखो, इस ग्रुप में फर्स्ट के ग्रुप में 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में, 2 है सेकंड है या सेकंड ग्रुप में, 3 है 13 या थर्ड है। मैंने तो बताया था ये 13 जो आता है ना 10 एलिमेंट्स के बाद में आता है, तो थर्ड आउटर मोस्ट और प्लस 10 कर देते हैं तो 13 आ रहा है। ऐसे 4 14 5 15 6 16 7 17 और 7 थे, और ए वाले हैं, बी नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है ठीक है। और आउटर मोस्ट में कितने 2 8 8, खाली हीलियम को छोड़ के, खाली हीलियम एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी आउटर मोस्ट में 8 आते हैं अपने आप, गेन या लूज करा के नहीं, अपने आप। एटम की बात कर रहा हूँ, ये मत कहना सर वो सोडियम आयन क्यों नहीं है उसके अंदर, सोडियम आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, सोडियम की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्स की नहीं पीरियोडिक टेबल बनी थी, आयन की पीरियोडिक टेबल नहीं बनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 ग्रुप है, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो मेरी बात सुन लो, इस टेबल के बेस पे आप एक तो ये जान गए कि कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं, इनके सिंबल्स क्या है। ऐसे ही आपको टेबल बनानी है, ये ग्रुप भी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ पीरियड भी निकाल दिया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो एक वर्ड है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एक टर्म है न्यूक्लियर चार्ज, इसको लिख लो, इसको लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। देखो, it is the total positive charge present in the nucleus. It is the total positive charge present in the nucleus of an atom. Present in the nucleus of an atom. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज किससे, मैंने क्या बताया, इट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में। तो यानी किसका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखो यहां पे कितना न्यूक्लियर चार्ज है, इसका कितना है न्यूक्लियर चार्ज, +1, ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, इसको NC लिख रहा हूं मैं। इसका कितना हो जाएगा, +2, इसका कितना होगा न्यूक्लियर चार्ज, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना, +3, इसका +4, इसका +5, +6, +7, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होते हैं। +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, ऐसे करके ये न्यूक्लियर चार्ज बन जाते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैल्शियम, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैल्शियम, क्या लिखोगे तुम, +20, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस है तुम्हारा ये, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो और क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल चार्ज होता है, तो क्या डेफिनेशन दी मैंने, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और ये न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा खेल करता है, बहुत बड़ा रोल है इसका, इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कल एक लास्ट टेबल तुम्हारी और होगी, और उस टेबल के बेस पे जो है तुम अपने सारे बोर्ड क्वेश्चन, मैं तो 90-95 बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम निकाल लोगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।